नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो रेलगाड़ी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो बच्चे उसको ना सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताया है और पूरा बेस्ट तरीके से जिस प्रकार से आपको पेपर निकालना है, तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे बात करने वाले हैं जिससे आपका पेपर भी क्लियर होगा और जिस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो पूरा सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप देख लेंगे पूरा तो 100% इस प्रकार का पेपर में अगर आएगा तो 100% आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर वह 300 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे कम समय में तय कर लेती है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी। इसमें मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं, आप जाके यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, कोई नहीं। आपको क्या है, किस प्रकार से, आपसे मेथड से मतलब नहीं, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए जिससे आपका पेपर निकले, ये आपको वहां पर पेपर में दिखाना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर 5 किलोमीटर अगर स्पीड बढ़ा देता है तो 2 आवर्स कम लगता है। तो मैं मान लेता हूँ ट्रेन की चाल क्या है, यक्स स्पीड है, क्या है, ट्रेन की जो चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा होता क्या है, आपका टाइम बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन आपका हो जाएगा स्पीड। यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर देखें हमारा डिस्टेंस कितना है, 300 है, तो 300 डिस्टेंस को कितना है, 300 डिस्टेंस को अगर वो सामान्य से चलता तो कितना समय सामान्य चलता, तो यक्स स्पीड से चलता कि नहीं चलता। ठीक है, अब देखिए अगर उसकी स्पीड बढ़ गई, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो उसी डिस्टेंस को अब कितने स्पीड से जाएगा, तो एक्स प्लस कितने से जाएगा, एक्स प्लस 5 से जाने वाला है। तो एक्चुअल में उसको अंतर कितना आ रहा है, कितने घंटे का, 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्पीड कम है तो समय ज़्यादा आएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए कि या तो इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या तो इसको सॉल्व करिए, या आप वैल्यू पुटिंग सीखिए कि वैल्यू ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, कोई परफेक्ट वैल्यू आएगी और जो कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 30 है, 30 से अगर देखें 30 हमारा यहाँ 10 आएगा, फिर 30 से इसको देखे 35 हो जाएगा, 35 से हमारा लगभग कम आएगा और 35 से भागे पूरा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो हमारे 35 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 25, अगर 25 लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखिए एक्स बराबर हम अगर 25 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 25। देखिए 25 रखेंगे तो 25 हमारा एक बार जाएगा, बचेगा 5, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अभी 25 और 5 30 हो जाएगा, तो 30 से अगर करेंगे तो 30 से आपका 10 बार जाएगा, कितनी बार, 10 बार। देखिए 12 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसको आप पूरा करना हो तो पूरा कर लीजिए, नहीं तो एक्स का मान हमारा कितना होगा, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। ट्रेन की सामान्य चाल क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लीजिए। देखिए इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 300, इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एक्स आएगा, प्लस 3 से जाएगा तो आपका 1500 हो जाएगा, माइनस ये आपका 300 कितना हो जाएगा, आपका 300 एक्स होने वाला है। ठीक है, अभी जो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर आपका बराबर हो जाएगा एक्स, और एक्स प्लस कितना हो जाएगा, आपका 5 होगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा। अब इतना देखिए इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये सब आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आपको 4 ही ऑप्शन होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 4 ऑप्शन है, तब भी करेंगे तो भी इतना आपका कैलकुलेशन नहीं बढ़ने वाला। तो आप इतना आप कर लीजिए, नहीं तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, एक्स बराबर आपका 25 आने वाला, कितना आ जाएगा, सामान्य चाल उसकी 25 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हटाते हैं। अगर इसकी दूसरी मेथड है, अगर आपको दूसरी मेथड करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 300 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर मतलब स्पीड बढ़ा देता है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि टोटल स्पीड में कितना डिस्टेंस होने वाला है, दोनों स्पीड का मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए टोटल कितना था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल कितना था, तो टोटल 300 हमारा डिस्टेंस था, कितना था, 300। अगर एक किसी से नहीं बनेगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा। 300 डिस्टेंस था, कितने स्पीड से जा रहा है, 5 की। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए भाई, 300 डिस्टेंस में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपॉन कितना समय का अंतर आया, तो यहाँ से 2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2। तो ये बराबर हमेशा किसके बराबर होगा, तो आपका जो मैंने एक्स स्पीड माना था मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 की स्पीड के आपका बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 से हमारा 150, तो ये आपका हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा, 750। ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5। इसको ऐसी तो संख्याओं में तोड़िए कि जिनका एक्स मतलब एक संख्या है और एक संख्या बढ़ के 5 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या था, अगर इसको देखिए 25 या 75 होता है, मतलब 25 और अगर मैं मल्टीप्लाई कितना कर दूं, 30 कर दूं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 750 आ जाएगा। तो एक्स बराबर आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर आने वाला है। तो आपको दोनों अप्रोच लगानी है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसको अगर पहली बार देखे होंगे तो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 53 सेकंड में एक खंभे को
उसके अंतिम सिरे से पार करती है तो ट्रेन के अग्र सिरे और खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करें। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो बच्चा 100% छोड़ देता है। आप जाकर यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, कोई भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कितना स्पीड इसकी 36 किलोमीटर प्रति आवर्स है और 53 सेकंड में क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर दे रहा है। और ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, ट्रेन का डिस्टेंस क्या है, दिया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसको पार करेगी, देखिए यहाँ पर खंभे को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को नहीं। अगर खंभे को पार करेगी तो वहां पर रेलगाड़ी की डिस्टेंस और खंभे का डिस्टेंस दोनों जुड़ जाता है। लेकिन अगर पोल को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी तो वहां पर सिर्फ रेलगाड़ी बस का डिस्टेंस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए 36 किलोमीटर की स्पीड से सिर्फ जाएगी तो ये जितना डिस्टेंस, मतलब इतने टाइम में जितना चलेगी, जितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो क्या होगा, रेलगाड़ी की खुद की चाल होगी, मतलब डिस्टेंस होगा। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। देखिए तो इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। देखिए 36 की स्पीड से जा रहा है लेकिन ये किलोमीटर में, ये हमारा सेकंड में, तो इसको पहले चेंज कर दीजिए। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। देखिए किलोमीटर प्रति आवर से कभी भी मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या होता है, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आप किलोमीटर प्रति आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। और कभी भी जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में जाना है तो आपको 18/5 से करना पड़ेगा। क्या होगा, 18/5 से। देखिए बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो ऊपर छोटा रखेंगे, और जब कभी भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो ये आपका इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई, टाइम कितना दिया है, टाइम हमारा 53 है, तो यहाँ पर आप 53 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 53 कर दीजिए। अब 18 से देखिए, 18 से आपका 2 बार जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, आपका कितना आ गया, 530 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। मतलब रेलगाड़ी जो है 530 मीटर इतना डिस्टेंस इतने सेकंड में कर ली। लेकिन जब डिस्टेंस कवर की होगी, पोल को निकली होगी, तो भाई उसका तो इतना डिस्टेंस, रेलगाड़ी तो आगे निकल गई होगी। रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा। तो रेलगाड़ी के अगर अगला हिस्सा बोलेगा तो ये भी तो जुड़ेगा। रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा होता है लास्ट पॉइंट, अगर क्रॉस करेगी तो लास्ट पॉइंट क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी इतना आगे है। तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछेगा, जितना इसमें पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 110 प्लस 530 कर देंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 640। कितना होगा, 640। देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, मेरे को मालूम है। देखिए क्या होगा, ये जैसे ट्रेन दिया गया, ट्रेन है, तो ट्रेन क्या कर रही है, इतना 530 जो डिस्टेंस इतना तो कवर कर ही रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे पोल है, ये 500 डिस्टेंस है, लेकिन रेलगाड़ी अगर यहाँ से कहीं से क्रॉस करेगी यहाँ से, तो आपका ये भी तो जुड़ेगा, रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है तो 110 जुड़ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 640 मीटर आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपको गलत नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी उसी की समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की चाल से चल रहे दो लड़कों को 6 सेकंड में और 9 सेकंड में पूरी तरह पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रेलगाड़ी अगर समान दिशा में चलती है तो वहां जैसा रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, माइनस। मान लीजिए रेलगाड़ी की स्पीड R है, R1 है, और उसकी तो R2 है, तो आपका R1 माइनस R2 हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा से आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से स्पीड हो जाती है। तो देखिए अगर रेलगाड़ी की स्पीड को मैं x मान लेता हूं तो रेलगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर्स रही होगी। ये समान दिशा में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समान दिशा में। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक की रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगी x माइनस 5 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा, x माइनस 5 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। और दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस 7 किलोमीटर प्रति आवर्स आने वाला है, ठीक है। अब दोनों को समय इतना लग रहा है, देखिए इसको मैं पहले बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। देखिए डिस्टेंस तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि रेलगाड़ी लड़के क्रॉस कर रही है, तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई करेगी, खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाली है। तो देखिए एक स्पीड से जा रही है, x माइनस 5 की स्पीड से जा रहा है, और कितना समय ले रही है, 6 सेकंड, तो 6 हो जाएगा। इतना डिस्टेंस हो गया, बराबर उतने ही डिस्टेंस को x माइनस 7 रिलेटिव स्पीड से जा रही है, तो ये कितना समय ले रही है, 9 समय ले रही है, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 से आपका 2 बार, ये 3 से आपका 3 बार जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका 2x आएगा, माइनस 10 हो जाएगा, बराबर आपका ये 3x होगा, और माइनस आपका 21 होने वाला है। तो ये इधर जाएगा तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 11 आने वाला है। कितना आ जाएगा, x बराबर 11। तो 11 क्या है, 11 ट्रेन की स्पीड है, 11 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना दिया है, 11 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ट्रेन की लंबाई देखिए, मैंने डिस्टेंस बराबर किया था, एक डिस्टेंस ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो स्पीड है,
ये वाला चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो एक्स के स्थान पर कितना आएगा 11, तो कितनी रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 11 में अगर 5 जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, कितना होगा 6, लेकिन किलोमीटर प्रति हावर्स है, किलोमीटर प्रति हावर्स के लिए हमको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कितना समय लग रहा है तो देखिए इसको 6 सेकंड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब देखिए 6 से हमारा 3 बार 6 × 18, 3 से 2 बार, तो आपका 10 मीटर आ जाएगा। ट्रेन की डिस्टेंस कितना होगा 10 मीटर होने वाला। देखिए ना समझ में आया हो तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 5 किलोमीटर उसकी स्पीड थी लड़के की, दूसरे की थी 7 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड को मैंने यक्स माना, रिलेटिव स्पीड जब समान दिशा में होते हैं तो घटती है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब देखिए एक को 6 सेकंड लग रहा है पार करने में, एक को 9 सेकंड, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि डिस्टेंस हमारा बराबर होगा क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई को ही क्रॉस करेगी, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 11 किलोमीटर। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो रिलेटिव स्पीड जितना दिया है, रिलेटिव स्पीड जितने समय में क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई को ही करेगी, तो डिस्टेंस हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। अगर पहली बार क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं बनेगा। कैसे करते हैं देखिए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए भाई 14.5 सेकंड में वो इतने प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और क्या कर रहा है इतने सेकंड में इतना प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो कभी भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी कि नहीं करेगी। तो हमेशा याद रखिए भाई इसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, जो इसकी स्पीड डिस्टेंस होगा उसी के कारण तो इतना टाइम इसको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कितना इसका एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अगर देखेंगे 130 घटा देंगे तो आपका आएगा 115, मतलब 115 किलोमीटर ज़्यादा होने के कारण इसको कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो देखिए 14 में घटाएंगे तो ये आपका 6 बचेगा, मतलब आपका कितना लग रहा है 5.75 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है, इतना सेकंड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 5.75 सेकंड में कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है 115 किलोमीटर, 115 मीटर कवर कर रहा है, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू दी है, ठीक है। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड बराबर ही तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 115 दिया है और टाइम हमारा कितना दिया है 5.75, तो 5.75 कर दीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन का ईजी करना है तो आप देखिए कैसे करेंगे। 5.75 कितना दिया है 75, ये तो 5 है, तो इसका मतलब हुआ 5 + 7.75 है, मतलब ये 75% है। तो 75% बराबर आपका होता है 3/4। कितना होता है 3/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 से 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 बटे आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए और हमारा पूरा आंसर किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है, तो इसको मैं ऐसा करूँगा 115, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा इसको 23/4 करूँगा तो 23, ये ऊपर हमारा 4 चला जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू हमारा मीटर पर सेकंड में, हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 18/5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से आपका कितनी बार जाएगा 23 बार, 23 से हमारा 23 कट जाएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, तो 72 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति हावर्स किसकी स्पीड होगी, तो ट्रेन की स्पीड होने वाली। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, अगर इसको करके नहीं जाएंगे तो आपसे पेपर में नहीं बनने वाला, क्योंकि ये ट्रेन वाला चैप्टर ही ऐसा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। कितने में कर रही है 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से चलते एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है, पीछे से करना है। कैसे करना है देखिए भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, तो यहाँ पर ट्रेन का लिखना है तो लिख दीजिए ये आपकी ट्रेन की स्पीड है। कितनी है ट्रेन की स्पीड है, ये आपकी बॉय की स्पीड है, मतलब लड़के की। लड़का क्या चल रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है। कैसे चल रहा है विपरीत दिशा में। तो अगर लड़का बॉय चलेगा विपरीत दिशा में तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आपकी होने वाली है। ट्रेन की चाल कितनी दी है 36 किलोमीटर और प्लस किसका आदमी की चाल कितना हो जाएगी 18 किलोमीटर। तो 18 से आपका कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका हो जाएगा क्या, रिलेटिव स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। लेकिन कभी भी जब आदमी को अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो किसकी लंबाई को क्रॉस करेगी, खुद की लंबाई को ही क्रॉस करने वाली है। तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। यही होता है कि नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, स्पीड कौन सी लेंगे, रिलेटिव स्पीड। हमारा देखिए रिलेटिव स्पीड कितनी है 54 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी किलोमीटर में हमारा सेकंड में, तो इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से आपका मल्टीप्लाई होगा, किससे 5/18 मल्टीप्लाई 24 कर दीजिए। अब देखिए 18 से आपका 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 से आपका 15 हो गया, 15 से 4 बार 60 होगा और 15 दूना 30, तो ये आपका 360 आ गया। 360 मीटर आपका क्या हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आएगा तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, क्या होगा, जो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी आ गई 360 मीटर आ गई।
लेकिन ट्रेन बोल रहा है कि ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार कर रही है। क्या कर रहा है? ट्रेन 80 सेकंड में पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को। फिर डिस्टेंस निकालेंगे तो अब डिस्टेंस जो आएगा वो प्लेटफॉर्म का मतलब प्लेटफॉर्म का और रेलवे का जो डिस्टेंस है दोनों का मिलाकर आएगा, क्योंकि ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो डिस्टेंस बराबर आपका क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? 36 किलोमीटर से जा रहा है, लेकिन ये सेकंड में दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? हमारा 5/18 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा मैं? 80 कर दूंगा। ठीक है, 18 से 2 बार जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा तो ये आपका 800 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 मीटर। अब देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस है। अगर रेलगाड़ी का 360 है तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 800 में उसको मैं घटा दूंगा, किसको? 360 को घटा दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 440 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसको आप सीख गए ना तो 2 से 3 मतलब इसको 10 से 15 या 20 मिनट आपका लगने वाला, 20 सेकंड आपका लगने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मैंने छांट के लिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर आपस में मिलती हैं तो दोनों रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूं। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।